क्या आप भी सद्गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को मानते हैं और अपने घर में बाबा के लिए भोग बनाकर बाबा को भोग लगाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, बाबा के संग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज सद्गुरुवार है यानी बृहस्पतिवार है। मैं इस दिन को बहुत ही महत्व देती हूँ क्योंकि इस दिन हम बाबा के लिए भोग बनाते हैं अपने हाथों से। वैसे तो रोज़ ही बनाते हैं, जो बनाते खाना वही लगाते हैं, लेकिन आज बाबा के लिए स्पेशल भोग बनता है। मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पर भी सेंटर में भी बनता है, हम घर पे भी बनाते हैं और जो लगाते हैं वो नियम से हमेशा लगाना ही पड़ता है। तो मैंने आज सोचा कि बाबा को भोग बनाऊं, एक मीठा और एक नमकीन बनाऊंगी। तो मीठे में मैंने सोचा बाबा को आज कस्टर्ड बना के खिलाती हूँ। तो मैंने यहाँ दूध गरम किया है। पहले कच्चे दूध को गरम किया, बहुत अच्छी तरह से उबाला, फिर उसमें चीनी मिलाया। चीनी मिलाने के बाद अब इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाऊंगी। ये कस्टर्ड पाउडर वनीला का है, तो इसको मैं इसमें 3 चम्मच डाला है। डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से घोलूँगी और इसे मैं पानी से घोलूँगी क्योंकि दूध मैंने गरम कर लिया। गरम दूध से तो ये घुलेगा नहीं, ठंडा दूध से घुलना है। तो मेरे पास ठंडा दूध नहीं था, मैंने ताज़ा दूध गरम किया, गरम करके उसी से ही बना रही हूँ। तो अब ये देखिए मैंने पानी से इसको घोल लिया। आप पानी से भी घोल सकते हैं, ठंडे पानी से, क्योंकि गर्म से करने से गुठलियाँ पड़ जाएगी। ये मैं अच्छी तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से घोलना पड़ता है। वैसे तो ये पाउडर है, बहुत ही जल्दी ये मिक्स हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से इसको घोलने लगी हूँ। मिला लिया पूरा पाउडर को घोल लिया पानी में। अब मैं इसको दूध में धीरे धीरे डालूँगी क्योंकि दूध मेरा उबल गया। चीनी भी मिला दिया, चीनी भी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब गैस को कम करके और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, क्योंकि अगर हम इकट्ठे डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो और बहुत ही स्वच्छ से बनाना होता है बाबा का ये भोग। सुबह से सर से नहा के बहुत अच्छी तरह से सफाई से बाबा को के लिए भोग बनाना पड़ता है। तो हमने बहुत ही साफ़ सफाई से बाबा के लिए भोग बना रही हूँ। इधर गैस कम कर लिया क्योंकि गैस ज़्यादा बड़ा होगा तो एकदम से हम डालेंगे तो बिल्कुल गुठली बन जाएगी। अब ये हो गया। अब मैं इसको धीरे धीरे इसको डालूँगी क्योंकि बहुत अच्छी तरह से इसको मिलाना पड़ता है। साइड साइड में कुछ भी सूखा हो उसको भी डालना है। तो ये मैंने मिला लिया है। अब मैं इसमें दूध तो उबल ही रहा है, इसमें धीरे 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 करके डालती भी जाऊंगी और चलाती भी जाऊंगी, नहीं तो ये एकदम से जम जाएगा, गुठली बन जाएगा। तो ये मैंने डाल दिया। इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी क्योंकि मेरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा है, दूध के हिसाब से ज़्यादा हो गया, फिर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बन जाएगा। वैसे भी तो कस्टर्ड को तो ठंडा करके ही खाते हैं। अब ये मैंने बनाया, इसको फ्रिज में भी रखूँगी। फ्रिज में रख के जब ठंडा हो जाएगा, बाबा को भोग लगाने के बाद ही मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तभी हम सबको देंगे, क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता, गरम गरम अच्छा नहीं लगता। बाबा को देने के लिए थोड़ा सा ठंडा करके और बाबा को भोग लगा लूँगी, बाकी सारा मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी और मिक्स कर दिया, नहीं तो फिर ये गाढ़ा रहेगा बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे ही ठंडा हो जाएगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसको चलाती रहूँगी लगातार, तो नहीं चलाएंगे तो ये नीचे भी लग जाएगा और गुठली बन जाएगी, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसको चलाते जाना है और चलाते चलाते ही ये पूरा पक जाएगा। कम से कम 5-6 मिनट तो इसको पकाना ही पड़ता है, नहीं तो इसमें कस्टर्ड की स्मेल आएगी ना, कच्चा स्मेल आएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ना। हमें पका हुआ बिल्कुल अच्छा स्मेल आना चाहिए इस वनीला की। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा इलायची पाउडर डालती हूँ, तो ऑप्शनल, आप डालो चाहे नहीं डालो,
चल जाएगा, लेकिन मैं डालती हूँ कि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है वनीला के साथ, थोड़ा इलायची का भी स्मेल आ जाता ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने ये डाल दिया, और बाकी जब ये बन जाएगा तो इसको ठंडा करने के लिए हम थोड़ी देर बाहर रखेंगे बाबा को भोग लगा के, फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में रखने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब सबको दूंगी कटोरी में, और इसमें फ्रूट्स काट के दूंगी। तो फ्रूट्स तो घर पे जो भी है वो उसको मैं इसमें काट के फिर सबको इसके ऊपर फ्रूट्स डाल के दूंगी। अगर फ्रूट्स नहीं भी डाले तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो जब फ्रूट्स है घर पे तो फिर मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती, और यही डाल के फ्रूट्स के साथ ही परोसूँगी। अभी तो फ़िलहाल बाबा के लिए बन रहा है, तो इसको मैंने एक साइड में कर दिया, गैस के दूसरे साइड में कर दिया, क्योंकि उसको थोड़ा सा वो पकता रहेगा। यहाँ मैंने नमकीन कुछ भोग बनाने के लिए कुकर चढ़ा दिया। मैंने सोचा कि आज मैं दलिया बनाती हूँ। वैसे तो दलिया में मैं सब तरह की सब्जियाँ सब कुछ डाल के बनाती हूँ, कभी मूंगफली कड़ी पत्ता डालती, लेकिन आज मैं सिंपल सा बनाऊँगी जो मेरे घर पे है। अभी मैंने कुकर चढ़ा है, उसमें 2 चम्मच घी डाला है। अब आज मैंने सोचा है धुली हुई मूंग दाल से बनाऊंगी, तो धुली हुई ये मूंग दाल भी धो के रखा है। यहाँ पर मैंने दलिया भी धोकर रख दिया, थोड़ा भीग भी जाएगा। तो अब मैंने 2 चम्मच घी डाला है। अब इसमें तो मैंने एक सूखी मिर्च तोड़ के डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा जीरा डालूंगी, साबुत जीरा। ये देखिए साबुत जीरा डाल दिया, और साथ में थोड़ी सी हींग डालूंगी। और आप लोग मेरे किचन में शायद आपको मुरली की भी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर मुरली, बाबा की मुरली चल रही है, और यहाँ मैं बाबा के लिए भोग बना रही हूँ। मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, बाबा के लिए कुछ बनाती हूँ, तो मैं ज़्यादातर गाना लगा के बाबा के गीत लगाती हूँ, या फिर बाबा की मुरली। तो मैंने सुबह सुबह मुरली चला दी। आप लोग मुरली भी सुनते जाइए, मुरली की भी आनंद लीजिए, और साथ में ये भोग बनाना भी देखिए, मेरी भी आवाज़ सुनिए। तो ये मैंने डाल दिया इसमें हींग, और हींग डालने के बाद अब मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक पीस के रखा। अब मैं ये सब डाल दूँगी। डालने के बाद इनको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। ये देखिए, अब मैंने ये डाल दिया सारा, टमाटर, अदरक कूट के रखा वो, हरी मिर्च, सब कुछ मैंने डाल दिया है। अब डाल देने के बाद इसको मैं चलाती रहूँगी। इसमें मैं कोई तो ना तो टमाटर पीस के बनाती हूँ, और ना ही टमाटर को बहुत ज़्यादा पकाती हूँ, क्योंकि दलिया में थोड़ा साबुत साबुत रहे तो अच्छा रहता है। तो आज मैं ऐसे ही इसको कम ही भूनूँगी। अब इसमें मैं सारे मसाले, जो सूखे मसाले हैं, वो सब डाल दूँगी। ये देखिए, हल्दी डाल दिया, हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी। ये डाल दिया लाल मिर्च। मैं देगी मिर्च यूज़ करती हूँ, तो थोड़ा कलर भी बन जाता है, तो मुझे कश्मीरी मिर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा जीरा पाउडर, इसमें थोड़ा सा मैं अभी गरम मसाला डालूँगी। और गरम मसाला डालने के बाद मैंने कुछ घर पे कुछ मसाला पीस के रखती हूँ। सारे जो सूखे जो साबुत मसाला है उनको भून के पीस के रखती हूँ। उसके में गरम मसाला भी रहता है, सारा कुछ वो भी डाल दूँगी। ये देखिए, वो भी डाल दिया मैंने, जो घर में पीस के रखती हूँ वो डाल दी मैंने। गरम मसाला भी डाल दिया है। अब इसको मैं भूनूँगी थोड़ा सा,
पानी डाल के, क्योंकि पानी ना डालो तो फिर मसाला जल जाता है ना, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के मसाले को भून लिया। मुझे खूब ज़्यादा तो भूनना नहीं है, क्योंकि इसमें ये तो फिर दलिया बनेगा, कुकर के में ही सीटी बच जाएगा। लेकिन फिर भी जो मसाला है जितना भरने, मुझे उसी के बीच में जो टमाटर पक जाए जितना। अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी, जो मैंने धुली मूंग की दाल धो के रखा था, वो दाल मैंने डाल दिया, 1 कटोरी दाल। वैसे तो चने की दाल से भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन चने की दाल से बाई करता है, गैस बन जाता है पेट में, इसलिए मैं चने की दाल ना डाल के मैंने सोचा मूंग की दाल डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में खाएंगे तो फिर खाली पेट फिर वही है ना, किसी को गैस हो, किसी को सूट करे ना सूट करे, इसलिए मैंने मूंग की दाल से बनाया है ये। अब ये तो इसको भी मुझे बस थोड़ा सा ही चलाना है। अब इसमें मैं ये जो दलिया धो के रखा था, अब इसको मैं दलिया को डाल दे रही हूँ। ये सारा दलिया मैंने डाल दिया है। अब दलिया को डालने के बाद थोड़ा सा चलाऊंगी, चला के मैं इसमें पानी डाल दूँगी। क्योंकि इसको दलिया को तो हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, ये तो पकना ही है कुकर में। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। देखिए पानी डाल दिया, पानी उतना ही जितना ज़रूरत है उतना ही डालेंगे, क्योंकि मुझे ये दलिया ना तो बिल्कुल पतला करना है ना बहुत ही गाढ़ा करना है, मुझे एक मीडियम में बनाना है। तो क्योंकि ज़्यादा सूखा भी अच्छा नहीं लगता है ना, और ना ही पतला, तो इसको मैंने इतना पानी डाला, थोड़ा सा और भी डालना पड़ेगा, और थोड़ा सा भी डाल देंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना, साथ में मुरली भी चल रही, बाबा की मुरली। बाबा क्या बोल रहे हैं आज मुरली में, बाबा ने क्या बोला है, बाबा की ज्ञान की बातें। बाबा मतलब शिव बाबा, हम शिव बाबा, शिव को प्यार से बाबा बोलते। बाबा बोलने से अपनापन लगता है, जैसे मेरे अपने हैं। भगवान भगवान बनने से बोलने से पराया लगता है, या परमात्मा बोलने से। तो शिव परमात्मा जो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च, उनके ऊपर तो कोई नहीं है, तो उनको हम प्यार से बाबा बोलते हैं, उन्हीं के लिए बनाते हैं। सद्गुरुवार वैसे तो सब लोग नारायण को बोलते हैं, तो वो भी है, साथ में हमारे गुरु, सबसे बड़े गुरु है कौन है, शिव है। तो आज दोनों का ही भोग लगे, उनको भी और नारायण को भी भोग लगे, उनके थ्रू से ही उनको भी भोग लगेगा। ये मैंने अब इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूँगी। काली मिर्च से भी बहुत अच्छा स्वाद बनता है, और खुशबू भी अच्छी आती है। देखिए अब मैं थोड़ा सा इसमें काली मिर्च डालूँगी। ये मैंने काली मिर्च डाल दिया है। अब थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी डाला है, स्वाद के लिए काला नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें ढक्कन लगा दिए, सारा कुछ डाल दिए। अब मैं इसमें ढक्कन लगा दिए, इसकी सीटी बजेगी, 3-4 सीटी के बाद ही इसको उतार लेंगे। ये देखिए बज गया सीटी, मेरा दलिया तैयार है। मैंने ढक्कन खोल दिया। ये मैंने बाबा के लेटे सजा ली,
एक में कस्टर्ड डाला है, एक में बाबा की दलिया डाली, बाबा की कटोरी में दलिया डाल दी और साथ में ये जल रखा है। जल में हमने चीनी, इलायची, केसर और शहद डालकर ये उसको ढक दिया ग्लास को। ये देखिए ये मेरा बाबा का कमरा है। मैं अपने बाबा के कमरे में ये थाली रखा, उसके ऊपर ये सफ़ेद कपड़ा डाल दिया। सफ़ेद कपड़े से ढकते हैं क्योंकि हम सब सफ़ेद ही, बाबा को सफ़ेद रंग पसंद है, हम सफ़ेद रंग ही करते हैं। ये मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये मैंने लगा दी, बाबा की थाली रख दिया। अब मैं इसको बाबा को भोग लगाऊंगी और आप लोग देखते रहिए तब तक। और उसके बाद मैं सबको परोसूंगी। ये देखिए अब मेरा कस्टर्ड ठंडा हो गया, फ्रिज में रखा था, मैंने कटोरियों में सजाया है। ऊपर से फ्रूट्स तो वैसे आम भी था घर पे, केला भी था तो मैंने केला ही डाला, आम नहीं डाला। अब मैं सबको परोसने जाऊंगी। कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके, और नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा।